दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑल इन वन में। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि डायरेक्टिंग का मोटिवेशन टॉपिक करेंगे। इससे पहले हमने सुपरविजन टॉपिक किया था। आप मेरी चैनल पे जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन, जो कि एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। सबसे पहला सुपरविजन था, दूसरा है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन कुछ नहीं है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इनर फीलिंग है, यानी कि एक इंसान के अंदर से वो फीलिंग आती है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और उसको और ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। तो हम ऐसे इंसान को देखते हैं जो ऑलरेडी उस काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करता है। फिर जब उस इंसान को हम देखते हैं कि वो काम वो बहुत परफेक्ट तरीके से कर रहा है, हम भी ऐसे ही करना चाहते हैं और उसे उसका बहुत अच्छा अच्छा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसे उसका बेनिफिट बहुत अच्छा हो रहा है। तो उस बेनिफिट को देखकर, उस रिवॉर्ड को देखकर जो हम मोटिवेट, उस रिवॉर्ड को देख के जो हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आती है, जो हमें अच्छा लगता है, वही मोटिवेशन है। और वो चीज़ देखकर हम भी और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसे ही कहते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब है एक तरीके का, एक अंदर से एक एक्ट, यानी कि एक ऐसी चीज करना जिससे हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स में देखें तो इसका मतलब है कि सबॉर्डिनेट्स को, यानी कि जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम उनको इस तरीके से काम करवाएं कि वो अपने गोल्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव कर सके। तो हमें ना मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ 3 टर्म्स है जो हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी पड़ेगी। सबसे पहला है मोटिव। मोटिव क्या होता है? मोटिव वही है कि हमारा टारगेट क्या है, यानी हमारा पर्पस क्या है। अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं या अगर हम कोई भी गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो पर्पस क्या है, उसके पीछे का मोटिव क्या है, उसे ही हम कहते हैं मोटिव। मोटिव एक इनर स्टेट है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। हम उसी तरीके का बिहेवियर करने लगते हैं उस गोल को अचीव करने में। तो मोटिव अराइज होता है कैसे? हमारी नीड्स की वजह से, क्योंकि हमें जो भी कुछ अचीव करना है वो हमारी नीड है। तो ऐसे ही जब हमें मोटिव यानी कि जो पर्पस है उसको अगर हमें समझ में आ जाता है कि हमारा ये पर्पस है, तो हम उसी बेसिस पे काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सपोज मान लीजिए भूख लगी है और हमें उस वक्त क्या है, हमें खाने की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? हम खाना जगह जगह ढूंढेंगे। हमें ये लगेगा कि हमें कहाँ से मिल जाए। तो हमारा मोटिव क्या है? खाना को लेना। यहाँ पर मोटिव खाने को लेना है। और भूख है हमारी मोटिव, हमारा पर्पस भूख को मिटाना है, प्यास को बुझाना है। ठीक है, हमें कंफर्ट चाहिए, हमें रिकॉग्निशन चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मोटिव क्या है? हमें अच्छी सैलरी मिले, हमें रिकॉग्निशन मिले, हमें अप्रेजल मिले, हम प्रमोट हों। तो ये हमारे सारे मोटिव है। अब ऐसे ही मोटिवेशन, मोटिवेशन टर्म क्या कहती है? मोटिवेशन में होता है कि जब लोगों को एक तरीके से स्टिमुलेट किया जाता है, एक तरीके से जगाया जाता है। अगर सपोज मान लीजिए कि थोड़े से आप लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप क्लास में 100 में से 70 मार्क्स ला रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो 80 मार्क्स ला रहा है, 10 मार्क्स आपसे ज़्यादा ला रहा है, तो मैम उसको ज़्यादा जो है एनकरेज कर रही है और उसको बहुत ज़्यादा कि मतलब बहुत अप्रिशिएट कर रही है उस बात के लिए। तो और हो सकता है कि मैम उसको उसके बदले में कोई गिफ्ट भी दे। तो वो देखकर आप लोग अंदर से सोचते हो कि यार, अगर मैं भी इतना ज़्यादा मेहनत करूँ तो मैं भी 80 मार्क्स ले आऊँ तो मैम मुझे भी ऐसे ही अप्रिशिएट करेगी। तो इसे कहते हैं मोटिवेशन, यानी कि उस चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं जगाया जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सको। तो मोटिवेशन डिपेंड करता है आप कितने सेटिस्फाई हैं, आपकी नीड्स कितनी सेटिस्फाइड हैं। क्लियर है? नाउ थर्ड क्या आता है? मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? मोटिवेटर्स ऐसी टेक्निक होती है जिससे इंसान मोटिवेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं पर भी, नॉर्मल लाइफ में भी। तो मैनेजर्स जो है ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोटिवेटर्स कुछ नहीं है, एक तरीके का एक बेनिफिट है, एक रिवॉर्ड है, जिसकी वजह से, जिसको पाने के चक्कर में हम अंदर से और अच्छा काम करने लगते हैं या फिर हम अच्छी तरीके से और ज़्यादा परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे कि बोनस, अगर एक इंसान को बोनस मिलता है तो उस बोनस के लिए ही हम अच्छा काम करने लगते हैं। प्रमोशन के लिए हम परफॉर्मेंस को और बढ़ा देते हैं, हार्ड वर्क करने लगते हैं। रिकॉग्निशन,
प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बारे में ये सब मोटिवेटर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अंदर से एक जगाते हैं वो चीज़ कि हमें सही काम करना है, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है, जिसकी वजह से हम अपना और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। तो ये थे मोटिवेशंस के कुछ 3 टर्म्स, जो कि जिससे पता चलता है कि मोटिवेशन में हमें ये 3 टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स की वजह से ही मोटिवेशन मिलके बना है। तो अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं मोटिवेशन के कि क्या है। सबसे पहला ये है कि मोटिवेशन जो है ना वो इंटरनल फीलिंग है, यानी कि ये बाहर से नहीं दिखती, ये एक इंटरनल फीलिंग है, ये एक इंसान के बिहेवियर में नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर ही ऊपर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ये नहीं समझेंगे कि, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप कहीं से मोटिवेशन ले रहे हैं। वो एक आपकी अंदर की खुद की फीलिंग है, आप खुद जानते हैं कि आप किसी को देखकर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लोगों को ये डिज़ायर होती है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, कंफर्टेबल हाउस हो, रेप्यूटेशन हो मेरी सोसाइटी में, मेरे पास ऐसे बंगला होना चाहिए, मेरे पास ऐसी कार होनी चाहिए। तो ये सब जो है ये अर्ज है, यानी कि डिज़ायर है, और ये जो है वो इंटरनली है। अब बाहर तो आप इन सब चीज़ों को शो नहीं कर सकते, आपके अंदर वो फीलिंग है जिसकी वजह से आप और मेहनत करेंगे और उस चीज़ को कमाएंगे। सेकेंड है, मोटिवेशन जो है एक तरीके से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब प्रमोशन कई बार क्या होती है कि इसलिए भी दे दी जाती है कि इंसान जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। अगर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है प्रमोशन में तो उसको हेल्प करेगा कि वो ऐसा बिहेवियर क्रिएट कर देगा अपने आप ही कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। मतलब इसी तरीके से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, कनेक्शन है, कि भाई रिवॉर्ड से हमारा मोटिवेशन कनेक्ट है। हम लोग रिवॉर्ड को देखकर ही मोटिवेट होते हैं, हम लोग बेनिफिट देखकर ही मोटिवेट होते हैं। जैसे कि एक सपोज मान लीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्सरसाइज का। अगर हमारे साथ कोई एक इंसान एक्सरसाइज रोज करता है, और सपोज मान लीजिए कि हम 50 जंप्स कर पाते हैं और वो 100 जंप्स कर लेता है, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग धीरे 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 हम लोग उसकी तरह करना चाहेंगे, हम लोग भी सोचेंगे यार हम भी 100 करें, हम भी मोटिवेट होंगे उसको देखकर। अगर वो हमारे साथ में कर रहा होगा तो हमें लगेगा नहीं हमें भी कर लेना चाहिए, हम भी कर पाएंगे। कई बार हमारे अंदर वो जो है एनर्जी नहीं होती, पर सामने वाले को देखकर वो एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। तो यही एक जो है ना एक ऑब्जेक्टिव है कि हम, मतलब ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि प्रमोशन कई बार इसलिए भी दे दी जाती है कि जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। कई बार हम रिवॉर्ड इसलिए दे देते हैं, जैसे कि स्कूल में भी होता है, बच्चों को हम, कई बार टीचर्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो बच्चों को बिना मतलब ही अप्रिशिएट कर देती हैं, जिससे कि बच्चा ना और अच्छा परफॉर्म कर सके। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है, मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप लोग सोचेंगे नेगेटिव कैसे हो सकता है, भाई मोटिवेशन होता है, बिल्कुल होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन जो, तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव क्या है, जैसे कि पे बढ़ा देना, प्रमोट कर देना, रिकग्निशन दे देना, अप्रेजल दे देना, ये सब पॉजिटिव है, इनकी वजह से आप और अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन भी कुछ चीज़ होती है, जैसे कि अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको पनिशमेंट देनी, तो उस हिसाब से ही वो अपना बिहेवियर बनाता है और गलत काम नहीं करता है। तो ये नेगेटिव इमोशंस में यानी कि मोटिवेशन में आ जाता है। या फिर हम इंक्रीमेंट स्टॉप कर दें, जिससे कि पर्सन उसी तरीके से बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने मोटिवेशनल फैक्टर हो हमारे तो हम मोटिवेट हो ही जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, ऐसे यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक, पहली बात तो ये इंटरनल फीलिंग है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक हम खुद ही मोटिवेट होना ना चाहें तो क्या सामने वाला हमें मोटिवेट कर सकता है? नहीं। जब तक हम उस पोजीशन पे, उस प्रमोशन को लेना ही ना चाहें, उस स्टेज तक पहुंचना ही ना चाहें, तो हमें दुनिया की कोई ताकत, चाहे आप हजारों मोटिवेशनल स्पीकर हमारे आगे आके खड़े हो जाएं, तब भी हम मोटिवेट नहीं हो सकते। तो इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन
एक इंसान को एक मोटिवेशनल फैक्टर बहुत मोटिवेट करता हो तो दूसरे को भी करे। मे भी शायद हर एक किसी का अपना अपना अलग अलग मोटिवेशनल फैक्टर होता है। कोई सैलरी बढ़ जाने से मोटिवेट होता है, कोई प्रमोशन से मोटिवेट होता है। सैलरी बढ़ाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती और किसी किसी के लिए वही मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब ये तो हमने पढ़ा था मोटिवेशन के बारे में और उसके फीचर्स। तो अगर आपको आगे भी और अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ।